नम्रा देखें, एक तो आपने वर्ड यूज़ किया बेनिफिशरी बनी। मेरा नहीं ख्याल कि इंतखाबात का कोई बेनिफिशरी होता है। अगर हम एक्चुअल डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे जाएं तो इंतखाबात का बेनिफिशरी मैं उसी पे आ रही हूँ कि इंतखाबात का जो असर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जनरल फैज से फैज़याब हो रही थी। मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन की बेनिफिशरी थी। अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में हो, वो उस मुल्क की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने का एक जरिया होता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले चंद 3 अदवार में हमने डेमोक्रेटिक ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया है जो पाकिस्तान में पहले कुछ सालों में नहीं हो सका। जहां तक बात है कि ये कहने की कि 8 फरवरी के दिन क्या हुआ, मैं बार बार ये बात रिपीट करती हूँ और ये बड़ा एक सवाल है जिसका जवाब ना तो साथ साहब मुझे दे सके हैं, ना ही मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठने वाले PTI के बहुत सारे लोग जो हैं वो दे सके हैं कि अगर तो 8 फरवरी को धांधली हुई थी तो क्या धांधली पूरे पाकिस्तान में हुई थी या कोई ऐसी धांधली थी जो पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में तो हो गई, लेकिन KPK वालों के पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर था, कोई पीरों का जंतर मंतर था, पता नहीं क्या था कि वो उस धांधली से बचे रह गए। सो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के इल्ज़ामात लगाना, अभी पिछले दिनों मैंने सुना गालिबन 4 या 5 दिन पहले इनके एक जो शौकत यूसुफजई साहब हैं, अब उन्होंने एक नया इंकशाफ कर दिया कि जी 35 लोग जो है वो हलफनामा दे के असेंबली में आए, 35 PTI के लोग। बात यह है कि PTI की अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है। 2014 से में 35 पंक्चर से लेके आज 35 हल्फनामों तक की स्टोरी जो है वो PTI की डेमोक्रेटिक वैल्यूज का खुलासा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, इंतखाबात के नतीजे में हुकूमतें बनी। अगर KPK में PTI की गवर्नमेंट बनी, उसको हमने होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने उनकी हुकूमत को एक्सेप्ट किया, उनको बुलाया, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उनको कहा कि आपको जहां जहां जब जब हमारी जरूरत पड़ेगी ये बात साबित कर देना हुकूमत फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इतना सुस्त रवि से क्यों काम कर रहे हैं। फाफिन की जो रिपोर्ट आई एम श्योर आपने जरूर देखी। पहली बात तो नम्रा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है। वो जुडिशरी का अपना काम है। हम जुडिशरी, अब अगर आप सबको या शायद पाकिस्तानियों सारों को आदत पड़ गई है वो पर्ची और व्हाट्सएप वाले डिसीजंस की, और इमरान खान साहब आके बताएंगे कि कल इनके अगेंस्ट फैसला आने वाला है और हम वो फैसला फिर आ भी जाएगा, तो हम तो नहीं बताते कि किसके खिलाफ फैसला आने वाला है और किसकी फेवर में फैसला आने वाला है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हमें पाकिस्तान की आवाम ने इलेक्शन कमीशन बहुत ट्रांसपेरेंटली हमें आवाम में भेजा है। जी जी, आप ये कह रही हैं कि बहुत ट्रांसपेरेंट काम हो रहा है हर जगह पे, हर इदारे में। मैं बिल्कुल नम्रा ये कह रही हूँ। और ट्रांसपेरेंट के अलावा देखें, मैंने पहले भी ये बात की कि गलतियां जो हैं या कोई अगर किसी चीज़ पे कोई डिफरेंस है वो कभी भी कहीं भी किसी भी इदारे में हो सकता है, वो नॉर्मल बात है। जब आप 4 डिफरेंट इदारे जो है वो कलेक्टिवली काम कर रहे हैं तो जरूर यकीनन वहाँ पे कहीं किसी बात पे डिफरेंस 180 दिन के